केस कंप्लीटली जो बताया जा रहा है वो कम्युनिटी सर्विस नया लाया गया है BNSS के सेक्शन में, सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन F में बताया गया है कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस होता क्या है? ऐसा पनिशमेंट जिसमें जो क्राइम हो चुका है बट उसका नेचर इतना ऑफेंसिव नहीं है, इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें जेल में रखा जा सके। मतलब ऐसा पनिशमेंट ना जिसमें दया खा लेते हैं जो कहते हैं जजेस होते हैं, या लगता है कि नहीं इन्हें इतना भी गंभीर नहीं कि उन्हें जेल में रखना चाहिए, तो कम्युनिटी में रहकर उन्हें सर्विस देना होता है। मतलब समाज में रहकर मंदिर में साफ़ सफाई करना, मंदिर में जूते साफ़ करना या साफ़ सफाई करना, जिसमें एक लिमिटेड टाइम तक 6 मंथ तक, उस पर्टिकुलर टाइम तक उन्हें वह सर्विस देना होता है सोसाइटी में। यही होता है कम्युनिटी सर्विस। अब ऐसे ऑफेंस होते कैसे हैं? सेक्शन नंबर BNS के जो आपके सेक्शंस हैं जिसमें ऑफेंस इतने गंभीर नहीं होते आपके, है ना, इतने गंभीर नहीं होते कि आपको मतलब लगे कि हाँ इन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब जेल में रखने की आवश्यकता है, उन्हें पनिशमेंट देने की आवश्यकता है। छोटे मोटे ऑफेंसेस आप समझ सकते हैं कम्युनिटी सर्विस कैसा कम्युनिटी सर्विस है। बट इस केस में क्या हुआ कि कम्युनिटी सर्विस एक ऐसे ऑफेंस में दिया गया जो सेक्सुअल हरेसमेंट वाला केस हो सकता है, जो मतलब सीरियस ऑफेंस है ना। सेक्सुअल हरेसमेंट तो सीरियस केस है जिसमें ऑफेंस में देखा गया कि हरेसमेंट किया गया, असॉल्ट किया, फिर भी कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दे दिया गया। ऐसे केसेस में तो आपको तो मतलब इम्प्रिजमेंट देना चाहिए या उन्हें जेल में रखना चाहिए, ऐसे मतलब रखना चाहिए, मतलब क्योंकि आपको पता है इसका ऑफेंस का नेचर ही ऐसा है। तो यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया क्यों? फैक्ट समझ लेते हैं उसके बाद ही आप डिसीजन लो, क्योंकि पहले जजमेंट आप ना पढ़ते नहीं हो, उसके बाद सोचते हैं कि ऐसा ऑफेंस हुआ क्या। इस केस के बारे में फैक्ट्स में बता देते हैं। क्या होता है कि जो ऑफेंस हुआ है वह ऑफेंस के अंतर्गत एक महिला ने रिपोर्ट दायर की कि ना मेरे ऊपर जो सेक्सुअल हरेसमेंट और असॉल्ट हुआ है। चार्जेस जो लगाए गए सेक्सुअल हरेसमेंट और जो असॉल्ट के अंतर्गत इस सेक्शन में यह चार्जेस लगाए गए। मुस्लिम कम्युनिटी की यह बात है, मुस्लिम कम्युनिटी की जो महिला है वह केस फाइल करती है अपने फैमिली रिलेटिव के ऊपर। फैमिली रिलेटिव का यह केस होता है और यह केस जाता है दिल्ली हाई कोर्ट तक। अब देखा जाता है कि जब केस चलने लगा ना, ट्रायल वगैरह में पहुंच गया, तो उस पर्सन का जिस पर्सन के ऊपर यह केस फाइल किया गया था ना, केस फाइल किया गया था जिस पर्सन के ऊपर, उस पर्सन के लिए जो महिला है, जो फीमेल है, वो बोलती है कि नहीं इस जो केस को ना ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब इस केस के अंतर्गत आप डिसीज़न ले लो, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने जो ज़बरदस्ती में आकर यह केस फाइल किया है, आप इस केस को क्वॉश कर दो, ऐसा कहना है महिला का। अब ये सुनकर हाई कोर्ट भी डिसीज़न नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा केस जब पहुंच चुका है तो उसमें अचानक से डिसीज़न नहीं लिया जा सकता कि इस केस को क्वॉश कर दिया जाए। और जो जिसने फाइल किया है केस, उसने भी कह दिया है कि इस केस को क्वॉश कर दो। अब मैटर ऐसा हो चुका है, ऐसा सिचुएशन हो चुका है, तो इस केस में देखा गया जो पर्सन है ना उनकी लड़ाई हो जाती है, उनके पूरी फैमिली की जो लड़ाई हो जाती है फीमेल के फैमिली के साथ में, और यह फीमेल की जो फैमिली है वह केस फाइल कर देती है सेक्सुअल मतलब हरेसमेंट के अंतर्गत और असॉल्ट के अंतर्गत। अब देखा गया कि जो यह पर्सन है और जो फीमेल है दोनों फैमिली रिलेटिव है, तो फैमिली वाला मैटर हो गया, मतलब फंसाने वाली मैटर हो गया यहाँ पर। अब क्या करें? डिसीज़न तो लेना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट तक यह मैटर पहुँच चुका है। तो महिला भी चाहती है कि इस केस को क्वॉश कर दिया जाए, पहला मैटर हो गया। दूसरा फैमिली वाला मैटर है, फंसाने की कोशिश की गई है तो क्या कर सकते। तो डिसीज़न लिया गया जो यह पर्सन है कंप्लीटली जो यह पर्सन है उनके ऊपर डिसीज़न लिया गया कि इनको कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि यह ज़रूरी हो चुका और इस केस को क्वॉश कर